साहब, मेरे पति की 13वीं का प्रसाद। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा पति तो ठीक ठाक था और तुमने ये क्या होलिया बना रखा अपना? नहीं साहब, मेरे पति को तो गुजरे 15 दिन हो गए और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। तो साहब, आपको याद है मैंने आपसे 50,000 रुपए मांगे थे, लेकिन आपने मुझे सिर्फ 20,000 रुपए दिए। मैंने वो पैसे कहीं फिजूल खर्च के लिए नहीं मांगे थे, बल्कि अपने पति के इलाज के लिए मांगे थे। साहब, आपको पता है मेरे पति जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे, तभी मैंने आपसे 50,000 रुपए मांगे थे। लेकिन देखिए ना, आपने मुझे सिर्फ 20,000 रुपए दिए। उनके ऑपरेशन में पैसे कम पड़ गए और वो चल बसे, इसलिए आज मैं ये 13वीं का प्रसाद आपके लिए लाई हूँ। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? दिया तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे पति के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए? मैंने पूरे 50,000 रुपए दिए। साहब, आपको क्या लगता है मैं 30,000 रुपए के लालच के लिए अपने पति को मार दूंगी? साहब, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये प्रसाद और मेरे कपड़े उस बात का सबूत है। अरे वो धर्मिंदर है ना, धर्मिंदर के हाथों मैंने तुम्हें पैसे भिजवाए थे और उसने तो मुझे आकर बोला कि तुम्हारा पति ठीक भी हो गया और तुम आज कह रही हो कि तुम्हारे पति का निधन हो गया। अरे तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ, अभी धर्मिंदर को बुलाता हूँ। हेलो धर्मिंदर, जरा 1 मिनट मेन गेट पे आओ। क्या हुआ सर, आपने बुलाया? अरे धर्मिंदर, तुम मुझे एक बात बताओ। अभी थोड़े दिन पहले तुमने मुझे आके बोला था कि दिया का पति एकदम ठीक हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, और ये दिया है कि मुझे कह रही कि इसके पति का निधन हो गया। और धर्मिंदर, तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे ना दिया को देने के लिए, और दिया कह रही है कि उसे सिर्फ 20,000 रुपए मिले। अरे सर, सरासर झूठ बोल रही है। अभी तो मैंने इससे पूछा था फोन करके कि तेरा पति कैसा है, बोल रही है बढ़िया है, घर भी आ गया हॉस्पिटल से। और रही बात पैसों की, तो पूरे 50,000 रुपए दिए थे मैंने से। साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने मुझे 50,000 रुपए नहीं, सिर्फ 20,000 रुपए दिए थे। और जब मेरे पति गुजरे थे सबसे पहले मैंने आपको फोन किया था, और आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे। साहब, मैं सच बोल रही हूँ, ये साहब झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे सिर्फ 20,000 रुपए दिए थे। मैं अपने मरे पति की कसम खा के बोलती हूँ। सर ये झूठ बोल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि खाने पीने में पैसे उड़ा दिए इसने, और यहाँ क्या आप झूठ बोल रहे हैं? शर्म नहीं आ रही? मैंने खुद ऑफिस में पैसे दिए थे इसे। अरे 1 मिनट रुको, तुम दोनों आपस में क्यों बहस कर रहे हो? हमारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना, मैं उसमें जाके चेक कर लूंगा पैसे दिए या नहीं दिए। सर ऐसे छोटे लोगों की बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ना मुझे, कितने साल से आपकी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ मैं। हाँ, आपका पीए हूँ सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? 1 मिनट ठहरो। हेलो, एक काम करो, जरा मुझे सीसीटीवी की फुटेज भेजो आज से 15 दिन पहले की, जिसमें धर्मिंदर दिया को पैसे दे रहा है। हाँ, जल्दी भेजो, अभी पता चल जाएगा पैसे दिए हैं या नहीं दिए। सर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या सर? ये मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड है, सफेद साड़ी पहन के आ गई, तो उसकी बात पे यकीन कर लेंगे आप? अरे सर, 50,000 रुपए के लिए अपने पति को मार दिया, इसने जानबूझ के झूठ बोल रही होगी ताकि पैसे हट ले। अरे धर्मिंदर, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा? अगर मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट ना कर रहा होता ना, तो मैं सीधे सीधे तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता। देखो, मैं सिर्फ सच्चाई देखना चाहता हूँ। अगर तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी 2 मिनट वेट करो, अभी आती होगी फुटेज। सर आप क्या किन बातों में आ रहे हैं सर? आप चलिए ना, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अभी मेरे को फोन भी आया था, आप छोड़िए ना इसे। देखो धर्मिंदर, इसके पति से बढ़कर नहीं है मेरे लिए कोई मीटिंग। इसने अपना पति खोया, इसलिए तुम शांत खड़े रहो। देखो धर्मिंदर, फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि तुमने दिया को पैसे दिए ही नहीं, तो ये तुमसे हाथ जोड़कर पैसे मांग रही थी और तुम थे कि इसे सुनाकर चले गए और पूरे पैसे भी नहीं दिए। सर दरअसल वो, अरे क्या यही पैसे दिए थे तुमने? अब तुम्हारे पास कुछ कहने को है? एक तो तुमने इसे आधे पैसे दिए और ऊपर से तुम मुझे बोल रहे हो कि उसका पति ठीक हो गया। अरे तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? अरे एक बार सोच कर देखो, अगर तुमने दिया को पूरे पैसे दे दिए होते तो आज उसका पति जीवित होता, हमारे बीच में होता। अरे तुम किस तरह के इंसान हो, एक बार सोच कर देखो। जैसा तुमने इसके साथ किया है, अगर कोई वैसा तुम्हारे साथ करे तो तुम पे क्या बीतेगी? तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? I'm sorry सर, दिया मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे पति की जान चली गई। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ जिससे तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो सके। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। ठीक है, तुम जो मर्जी करने को तैयार हो ना,
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालता हूँ, तुम इसके पति को वापस लेकर आओ। नहीं ला सकते ना वापस? एक बार सोचो, अगर तुम किसी मरे हुए इंसान को वापस नहीं ला सकते तो तुम्हें किसी इंसान की जिंदगी से खेलने का क्या हक है? अगर तुम्हें पैसे चाहिए होते तो तुम मुझसे मांग लेते। तुमने इसके पति की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? सोचो इसके दिल पे क्या बीत रही होगी। यार गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है, जो मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया और तुम्हें पैसे दे दिए। अब देखो दिया, जो तुम डिसाइड करोगी वही होगा, क्योंकि पति तुमने खोया। अब मैं तुम्हारा दुख कम तो नहीं कर सकता, हाँ थोड़ा बांट सकता हूँ। तुम जो बोलोगी ना, इसे मैं वो सजा दूंगा। बताओ। साहब, मुझे उन्हें कोई सजा नहीं दिलवानी, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया ना। मेरे पति तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी कोई सजा मिल जाने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगे, तो इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप इन्हें माफ कर दीजिए। इतनी छोटी गलती नहीं है जो मैं इसे माफ कर दूं। और धर्मेंद्र, आज से तुम्हें कंपनी में आने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। सर मेरे को आप ऐसे जॉब से नहीं निकाल सकते सर, इतने साल दिया मैंने आपकी कंपनी के लिए। अरे मैंने बोला ना निकलो यहाँ से, वरना भी पुलिस को बुलाऊंगा। सर एक बार मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात। निकलो। दिया, मैं इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। आगे से तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो डायरेक्ट मुझसे ही मांगना, किसी को बीच में मत लाना। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है उसके ऊपर भरोसा करके। साहब ये लीजिए प्रसान।